Assalamualaikum students, today's our topic is gravitational potential energy. As you know, potential energy is a type of the energy that is possessed by the body due to its position. आमतौर पर आपके पास जो पोटेंशियल एनर्जी की इक्वेशन होती है दैट इज पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh. लेकिन यहाँ पर हम जो पोटेंशियल एनर्जी कंसीडर करने में लगे हैं इसकी डेरिवेशन में आप देखेंगे कि ऑब्वियसली द पोटेंशियल एनर्जी दैट इज ड्यू टू दी हाइट, but how the value of the potential energy, how potential energy changes as the height varies and in which direction, we will discuss this thing in our this topic. हम सपोज करते हैं दिस इज द अर्थ एंड दिस इज द रेडियस ऑफ द अर्थ. अगर हम किसी बॉडी को सपोज द बॉडी इज मूविंग फ्रॉम बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी, ए और बी के दरमियान में बॉडी है. अब अगर हम इस बॉडी को बिल्कुल फ्री हैंड देते हैं और छोड़ देते हैं, देन ऑब्वियसली इट विल मूव अंडर द इफेक्ट ऑफ द ग्रेविटी. नीचे की तरफ जाएगी, ए बॉडी ए पॉइंट की तरफ जाएगी. बट इफ़ वी वांट टू मूव इट फ्रॉम ए टू बी, अपवर्ड अगर हम मूव करवाना चाहें, देन वी हैव टू डू सम वर्क ऑन दिस बॉडी, ऑन दिस मैस एम. और जो हम जितना हम काम करेंगे इस बॉडी के ऊपर, दैट वर्क विल बी स्टोर्ड एज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी. तो हम यहाँ पर हम देख सकते हैं दैट इफ़ वी वांट टू टेक अ चेंज और वांट टू कैलकुलेट द चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी, देन दैट विल बी इक्वल टू माइनस वर्क डन, एंड दिस माइनस वर्क डन इज फ्रॉम ए टू बी. हम बॉडी को ए से बी की तरफ मूव करना शुरू कर रहे हैं एंड दिस वर्क इज स्टोर्ड इन द बॉडी एज इट्स ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. अब हमें पता है कि दैट वर्क इज इक्वल टू एफ डॉट डी. In this case, this F dot D, this will become F dot dr. Here you can see that we are covering a displacement in the upward direction while the gravitational force is acting in the downward direction. तो जब आप इस डॉट को फिनिश रिमूव करेंगे, then obviously it will be replaced by the cos theta according to the definition of the dot product. तो जब थीटा में आप 180 पुट करोगे, the answer will be minus F dr. हमें पता है that here force is a gravitational force whose equation is G m e over r square, where me is the mass of the earth and r is the distance between the body and the center of the earth. तो यहाँ पे आप देख सकते हो दैट इट जब हम f की वैल्यू पुट कर रहे हैं जी एम ई ओवर आर स्क्वायर डी आर, then according because we have covered a differential distance, so the work will also be a differential work. आपके पास टोटल वर्क कैलकुलेट नहीं हो रहा बल्कि कितना वर्क कैलकुलेट हो रहा है सिर्फ छोटे से पार्ट के लिए, सो इट विल बी अ डिफरेंशियल वर्क. इफ़ यू वांट टू कैलकुलेट द वर्क डन व्हाइल टेकिंग द बॉडी फ्रॉम ए टू बी, तो हमें इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा फ्रॉम ए टू बी, और यहाँ पे भी आपको फ्रॉम आर ए टू आर बी, बिकॉज द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड सेंटर ऑफ अर्थ इज आर ए एंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट बी एंड द सेंटर ऑफ द अर्थ इज आर बी. तो यहाँ पे इंटीग्रल लिमिट्स आपके पास आर ए और आर बी हो जाएंगी. तो सो दिस वर्क विल बी इक्वल टू वर्क ए बी एंड दैट विल बी इक्वल टू माइनस जी एम ई, दैट कैन बी टेकन एज अ कॉन्स्टेंट, कैन बी टेकन आउट ऑफ द इंटीग्रल. और इंटीग्रल आर ए आर बी जो है वो सिर्फ 1 ओवर आर स्क्वायर डी आर के ऊपर अप्लाई हो रहा है. नाउ बाय यूजिंग द रूल्स ऑफ द इंटीग्रेशन आपके पास जो आंसर आएगा दैट विल बी माइनस जी एम ई माइनस 1 ओवर आर, और यहाँ पे जो आपके पास लिमिट्स हैं आर ए टू आर बी, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा. द आंसर विल बी जी एम ई इंटू 1 ओवर आर बी माइनस 1 ओवर आर ए. अब करना ये है कि वर्क की ये जो आपके पास इक्वेशन आ रही है इक्वेशन नंबर 2, दिस कैन बी पुट बैक इनटू द इक्वेशन नंबर 1. तो ये आपके पास जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आएगी दैट विल बी इक्वल टू माइनस वर्क मीन्स माइनस वर्क की आप जो है वो वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें, माइनस जी एम ई इंटू 1 ओवर आर बी माइनस 1 ओवर आर ए. तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे द आंसर विल बिकम जी एम ई इंटू 1 ओवर आर ए माइनस 1 ओवर आर बी. Now according to the definition of the absolute gravitational potential energy, that we have to take the body from infinity to that point. मतलब कि जिस पॉइंट के ऊपर आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को फाइंड आउट करना है, you have to take the body from infinity to that point. This means that if we are taking the body from the infinity, so this r a that will become equal to infinity, and this shows that when 1 over r a is taken, then it will be equal to 1 over infinity and the answer will be equal to 0. अगर हम यहाँ पर देखें, हमें पता है कि एट इन्फिनिटी पोटेंशियल एनर्जी एट इन्फिनिटी दैट इज टेकन टू बी एज अ 0 एज अ रेफरेंस. तो हम यहाँ पे देख सकते हैं दैट ए इज़ अ इनिशियल पॉइंट, बी इज़ अ फाइनल पॉइंट. चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के लिए फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी एंड दैट इज़ इक्वल टू जी एम ई, यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दें 1 ओवर इन्फिनिटी माइनस 1 ओवर आर बी.
तो यहाँ पे हमें देखा है कि ए जो है था दैट वाज एट इन्फिनिटी एंड यू एंड पोटेंशियल एनर्जी एट इन्फिनिटी इज टेकन टू बी जीरो. So this part will be taken as to be zero and we are left with only one value of the potential energy at B, and it will become equal to GMME minus sign outside and over RB. Because we are talking about only at one point, so there is no need to write the subscripts. You can write it as simple potential energy U is equal to minus GMME over R only. If the body is very close to the surface of the earth, so this R can be replaced by the radius of the earth as well. So this was the टॉपिक ऑफ द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. और यहाँ हमने देखा कि कैसे हमने फोर्स की वैल्यू को पुट करके हमने पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू जो है दैट इज नोन एज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, उसको हमने फाइंड आउट कर लिया है. As we have seen that by putting the value of the force, so we have found the value of the potential energy, and that is found to be minus GMME over R. So we by putting the value of the force, then we do the process of the integration, and then we found the value of the potential energy. We can also do the reverse process as well, कि अगर आप इंटीग्रेशन फोर्स के ऊपर इंटीग्रल अप्लाई करके आप जो है वो पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हो. देन बाय टेकिंग द डेरिवेटिव ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी, अगर आप डेरिवेटिव लें पोटेंशियल एनर्जी का विद रिस्पेक्ट टू आर, तो फिर आप फोर्स भी फाइंड आउट कर सकते हैं, एंड इट विल बी अ नेगेटिव ऑफ द डेरिवेटिव. तो यहाँ से हम देखते हैं कि आपके पास आंसर क्या आता है. एफ दैट विल बी इक्वल टू माइनस डी ओवर डी आर. आपके पास यू की जो वैल्यू है वो आप पुट कर दें माइनस GMME ओवर आर. तो आप देख सकते हैं माइनस माइनस साइन जो है वो कैंसिल हो रही हैं, और यहाँ पे आपके पास जो चीज़ आपके पास आएगी दैट विल बी इक्वल टू माइनस GMME over R square. As you know the rules of the derivatives that we got minus 1 over R, तो यहाँ पे आपके पास जो आंसर आएगा that will be equal to 1 over R square. तो आप देख सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू पुट करके अगेन हम फोर्स की वैल्यू जो है वो हम ले रहे हैं, एंड हेयर द माइनस साइन इंडिकेट्स दैट द फोर्स इज attractive, and as we all know that the gravitational pull of the earth is always attractive, and that is towards the center of the earth. So here you can see that by putting the value of the force we found potential energy, and by putting the value of the potential energy and then taking the derivative of the potential energy with respect to the distance, you can also evaluate the value of the force, and we found that the force is attractive, and that is towards the center of the earth.